हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी नोट्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन के सारे नेम रिएक्शंस को। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का हमारे सबसे पहला नेम रिएक्शन जो आता है श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो श्वार्ट्ज रिएक्शन की बात कर, श्वार्ट्ज रिएक्शन का उपयोग जो हम करते हैं मेनली अपने अल्काइल फ्लोराइड के प्रिपरेशन के लिए हम इस रिएक्शन का उपयोग कर देते हैं। और ये रिएक्शन जो होता है हमारे SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। इस रिएक्शन की बात करें तो जो हम सुटेबल अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड को हम हीट करते हैं इनऑर्गेनिक मेटालिक फ्लोराइड के साथ, जैसे कि AgF यानी सिल्वर फ्लोराइड या फिर मर्क्यूरिक फ्लोराइड के साथ, तो ये हमें अल्काइल फ्लोराइड देखते हुए प्रोड्यूस करते हुए देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि आप रिएक्शन में देख सकते हैं कि जब हम ब्रोमोमीथेन को सिल्वर फ्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हमें फ्लोरोमीथेन देखने को मिल जाता है। वहीं जब हम क्लोरोइथेन को मर्क्यूरिक फ्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हमें फ्लोरोइथेन देखने को मिल जाता है। हमारा दूसरा नेम रिएक्शन आता है फिंकलिस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलिस्टीन रिएक्शन की बात करें तो फिंकलिस्टीन रिएक्शन का उपयोग हम अल्काइल आयोडाइड के प्रिपरेशन के लिए करते हैं। यह रिएक्शन भी श्वार्ट्ज रिएक्शन की तरह FN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। इसमें क्या होता है कि जब हम सुटेबल अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड को हीट करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो ये हमें अल्काइल आयोडाइड देते हुए देखने को मिल जाते हैं। यानी सिंपली अल्काइल क्लोराइड ले लेना है या फिर अल्काइल ब्रोमाइड ले लेना है और उसे सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट कर देना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन एंड हीट, तो हमें अपना आयोडो इथेन देखने को मिल जाता है। अगला नेम रिएक्शन आ जाता है हमारा बोरोडिन हंट्स-डिकर रिएक्शन। तो बोरोडिन हंट्स-डिकर रिएक्शन जो होता है हमारे दो तरह से होता है। इसका पहला जो होता है सबसे एक तरफ से होता है हम कि ब्रोमो अल्केन का प्रिपरेशन करते हैं, एक ब्रोमो अरेन का प्रिपरेशन करते हैं। सिंपली एक हम एलिफैटिक ब्रोमो कंपाउंड का प्रोडक्शन होता है, एक एरोमेटिक ब्रोमो कंपाउंड का प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिफैटिक का यानी कि ब्रोमो अल्केन का। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड को हम रिफ्लक्स कराते हैं ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हमें ब्रोमो अल्केन देखने को मिल जाता है। यानी कि जैसे कि रिएक्शन में देख सकते हैं कि जब हम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड को ब्रोमीन के साथ ट्रीट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड रिफ्लक्स करा देते हैं, तो हमें ब्रोमो अल्केन देखने को मिल जाता है। यह रिएक्शन जो होता है हमारे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। वहीं दूसरे तरीके की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें हम ब्रोमो बेंजीन का प्रोडक्शन कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि जब सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड यानी कि बोरोडिन बोरोडिन हमारा जो यहाँ पर था, यानी जब हमें ब्रोमो अल्केन बनाना होता है तो हम सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड लेते हैं। वहीं जब हमें ब्रोमो बेंजीन बनाना होता है तो हम सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जब सिल्वर साल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड को हम ब्रोमीन के साथ रिफ्लक्स कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, तो हमें ब्रोमोबेंजीन देखने को मिल जाता है और उसके साथ साथ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड भी प्रोड्यूस होता है। पांचवा रिएक्शन हमारा आ जाता है बिरना बॉम सिमोनिनी रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो होता है हमारे बोरोडिन हंट्स-डिकर रिएक्शन का एक एक्सेप्शन होता है। तो बोरोडिन हंट्स-डिकर रिएक्शन में क्या करते थे, जब ब्रोमीन को सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड के साथ रिफ्लक्स कराते थे तो हमें ब्रोमो अल्केन देखने को मिल जाता है। बट वहीं इनमें क्या होता है कि अगर हम आयोडीन का रिफ्लक्स कराते हैं सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड के साथ हम, तो हमें आयोडो अल्केन देखने को नहीं मिलता है, बल्कि हमारा एस्टर प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसमें वही है कि जब हम सिल्वर साल्ट ऑफ एलिफैटिक एसिड को रिफ्लक्स कराते हैं आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये हमें एस्टर प्रोड्यूस करते हुए देखने को मिल जाते हैं इंस्टेड ऑफ द आयोडो अल्केन। यानी आयोडो अल्केन नहीं प्रोड्यूस होता है बल्कि हमारा एक एस्टर प्रोड्यूस हो जाता है। रिएक्शन आता है सैंडमेयर रिएक्शन। तो इस रिएक्शन की बात करते हैं, इस रिएक्शन का उपयोग हम एराइल क्लोराइड या फिर एराइल ब्रोमाइड के प्रिपरेशन के लिए करते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम डाइजोनियम साल्ट को ट्रीट करते हैं क्यूप्रस क्लोराइड के साथ या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ करेस्पॉन्डिंग एसिड जैसे कि HCl या HBr, तो ये हमें एराइल क्लोराइड या फिर एराइल ब्रोमाइड प्रोड्यूस करते हुए देखने को मिलते हैं। इसमें जो होता है हमारा एराइल क्लोराइड या फिर क्लोरोबेंजीन जो होता है हमारा तब प्रोड्यूस होता है जब डाइजोनियम के साल्ट के साथ हम क्यूप्रस क्लोराइड HCl लेते हैं, तो हमें एराइल क्लोराइड या फिर क्लोरोबेंजीन प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिल जाता है। वहीं जब हम डाइजोनियम साल्ट के साथ क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr लेते हैं, तो हमें ब्रोमोबेंजीन या फिर एराइल ब्रोमाइड प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिल जाता है। अब बात करें तो इस रिएक्शन में जैसे हमने देखा था कि हमने डाइजोनियम साल्ट का उपयोग किया था, तो डाइजोनियम साल्ट हमारा कैसे प्रिपेयर होता है इसको अगर हम देखें, तो डाइजोनियम साल्ट में क्या होता है कि जब हम एनिलीन को
एनिलीन को हम ट्रीट करते हैं सोडियम नाइट्राइट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एट ए टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमें बेंजीन डाइजोनियम साल्ट या फिर डाइजोनियम साल्ट प्रोसेस करते हुए देखने को मिल जाते हैं। सिंपली एनिलीन ले लेना है, उसको NaNO2 यानी कि सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ रिएक्ट करा देना इन द प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या फिर डाइजोनियम साल्ट प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिल जाता है और फिर इस डाइजोनियम साल्ट का उपयोग हम अपने फर्दर रिएक्शंस में कर लेते हैं। अगला रिएक्शन आ जाता है हमारा बाल्ज स्काईमान रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का उपयोग जो हम करते हैं फ्लोरोबेंजीन के प्रोडक्शन के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब द डाई एजोटाइजेशन ऑफ ए सुटेबल एरोमेटिक प्राइमरी अमीन विथ एक्वस सोडियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ फ्लोरोबोरिक एसिड एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इल्फ डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोब्यूरेट विच ऑन हीटिंग इल्फ फ्लोरोबिन। यानी सिंपली क्या करना है, हम एनिलीन ले लेना। एनिलीन को हम सोडियम नाइट्राइट के साथ और फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ जब ट्रीट करेंगे तो हमें बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिलता है और इस बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट को जब हम हीट कर देते हैं तो हमें फ्लोरोबेंजीन और प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिल जाता है। हमारा अगला रिएक्शन जो आ जाता है गटरमान रिएक्शन। तो गटरमान रिएक्शन की बात करें तो गटरमान रिएक्शन जो होता है हमारे सैंडमेयर रिएक्शन का एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है और इसका प्रिपरेशन हम ब्रोमोबेंजीन के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम इन दिस रिएक्शन में क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ करेस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड इज यूज इंस्टेड ऑफ क्यूप्रस हैलाइड दैट इल्स ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन। सिंपली क्या होता है कि हम सैंडमेयर रिएक्शन में क्या करते थे, सैंडमेयर रिएक्शन में क्यूप्रस क्लोराइड या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड लेते थे। सैंडमेयर रिएक्शन में जैसे कि देख सकते हैं हम क्यूप्रस क्लोराइड या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड लेते थे। बट हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, गटरमान रिएक्शन में क्यूप्रस क्लोराइड या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड को ना लेकर उसकी जगह पे हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉपर ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ अगर हम कॉपर और HBr लेते हैं तो हमें ब्रोमोबेंजीन देखने को मिल जाता है। वहीं जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ हम कॉपर और HCl लेते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिल जाता है। अपने अगले रिएक्शन की बात करें तो अगला रिएक्शन हमारा आ जाता है ऊर्ज रिएक्शन। तो ऊर्ज रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन का उपयोग हम अल्केन के प्रिपरेशन के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराते हैं मेटालिक सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे सिमेट्रिकल अल्केन को प्रोड्यूस करते हुए देखने को मिलते हैं जिनमें डबल द नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट इन अल्काइल हैलाइड, यानी जितना कार्बन आइटम अल्काइल हैलाइड में प्रेजेंट रहता है उससे 2 गुना कार्बन आइटम प्रेजेंट रहते हैं। सिंपली क्या करना है, हमें अपने अल्काइल हैलाइड को ले लेना है और उसे सोडियम मेटल के साथ ट्रीट कर देना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें अल्केन देखने को मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी ये जो हैलाइड्स होते हैं ये हमारे सोडियम मेटल के साथ कंबाइन करके हमारा साल्ट बना लेते हैं और दोनों अल्केन ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं और हमें अल्केन प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिल जाता है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो जब हम ब्रोमोमीथेन के 2 मॉलिक्यूल्स को हम सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो हमें इथेन देखने को मिल जाता है। और अगला रिएक्शन आया था ऊर्जफिटिक रिएक्शन। तो ऊर्जफिटिक रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट बनता है हमारा अल्काइल एरीन प्रोडक्ट बनता है। इसमें क्या होता है कि जब हम अल्काइल क्लोराइड को और एराइल क्लोराइड को सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो हमें एराइल अल्केन देखने को मिल जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें तो जैसे हम क्लोरोमीथेन को हम क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल और ड्राई ईथर के साथ तो हमें टॉल्यूइन प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिल जाता है। हमारा अगला रिएक्शन आता है फिटिक रिएक्शन। तो फिटिक रिएक्शन का क्या होता है कि जब हम एराइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स को सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो हमें डाईफिनाइल देखने को मिल जाता है। थ्योरी में देखिए एराइल हैलाइड आल्सो गिव्स एनालोगस कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम इन ड्राई ईथर इन विच 2 एराइल ग्रुप्स आर जॉइंड टुगेदर बाय सिंगल बॉन्ड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फिटिक रिएक्शन। सिंपली जब क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स को हम सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो हमें डाईफिनाइल देखने को मिल जाता है। द लास्ट और हमारा नेक्स्ट रिएक्शन आ जाता है उल्मान रिएक्शन। तो उल्मान रिएक्शन का उपयोग भी क्या होता है, इसको डाई एराइल ही प्रोड्यूस होता है, बस इसमें क्या होता है हम आयोडो बेंजीन के साथ हम कॉपर मेटल ले लेते हैं, सोडियम की जगह पर कॉपर मेटल ले लेते हैं और उसको ड्राई ईथर के साथ जब ट्रीट करते हैं तो हमें डाई फिनाइल प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिल जाता है। उल्मान रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन में यही अंतर है कि फिटिक रिएक्शन में हम सोडियम मेटल लेते हैं जबकि उल्मान रिएक्शन में हम कॉपर मेटल ले लेते हैं।
इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी FN1 और FN2 रिएक्शंस को डिटेल्स में। तो तब तक पढ़ते रहिए।